हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 जीके जीएस MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को उन सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में हेल्पफुल होगा जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड लेट्स बिगिन। पंडित स्वपन चौधरी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच इंस्ट्रूमेंट? पंडित स्वपन चौधरी इज अ फेमस तबला प्लेयर, तो करेक्ट आंसर इज तबला। पंकज अडवाणी इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? पंकज अडवाणी इज एसोसिएटेड विद बिलियर्ड्स। ये भी आप लोग याद रखना, बार बार पूछा जाता है। करेक्ट आंसर इज बिलियर्ड्स। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ इंदौर घराना ऑफ म्यूजिक? इंदौर घराना के फाउंडर कौन है फॉलोइंग ऑप्शंस में से? देन करेक्ट आंसर इज उस्ताद आमिर खान इज द फाउंडर ऑफ इंदौर घराना ऑफ म्यूजिक। The Konark Dance Festival is held at an open-air auditorium in the backdrop of which temple, which is also known as Black Pagoda. Black Pagoda किस टेम्पल को जाना जाता है? Then Konark Sun Temple को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसी के बैकड्रॉप में जो ओपन एयर स्टेडियम है वहाँ पे कोनार्क डांस फेस्टिवल हेल्ड होता है। एंड ये क्वेश्चन भी बनता है, विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोडा? देन कोनार्क सन टेम्पल। ये आप लोग याद रखना, करेक्ट आंसर इज सन टेम्पल। All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Which article of the Constitution of India guarantees these rights? Then this right is guaranteed by Article 30. Article 29 and 30 जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के साथ एसोसिएटेड है, जिसके अंदर माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली क्या बोलता है? दैट आप लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज एक्सेट्रा, जो माइनॉरिटीज़ के प्रायोरिटीज़ में होते हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है आर्टिकल 30। Which of the following is the correct pair? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो करेक्ट है आप पिक्चर देख के बता सकते हैं। शी इज कालामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, ये मोहिनीअट्टम डांस से एसोसिएटेड है। सोनल मानसिंह इज नॉट अ मणिपुरी डांसर, शी इज़ अ भारतनाट्यम एज वेल एज ओडिशी डांसर। ये भारतनाट्यम से भी इन्वॉल्व है एंड ओडिशी डांस से भी एसोसिएटेड है। शोभना नारायण इज़ अ कथक डांसर, तो ये दोनों ऑप्शंस रॉन्ग है। एंड बाला सरस्वती इज़ नॉट अ कथक डांसर। ये किस डांस से एसोसिएटेड है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आप लोगों का होमवर्क है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कालामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, शी इज़ एसोसिएटेड विद मोहिनीअट्टम डांस। ये आप लोग याद रखना, एग्जाम्स में पूछा जाता है। Faster Than Lighting My Story is the autobiography of Dash. Faster Than Lighting My Story is the autobiography of उसेन बोल्ट। इनका एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है, इनको रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर इलेक्ट कर लिया गया है फॉर व्हाट? द 9th ICC वर्ल्ड चैम्पियन T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है क्रिकेट का, उसमें इनको ब्रांड एम्बेसडर चूज़ कर लिया गया है, अपॉइंट किया गया है। किसको? उसेन बोल्ट को। एंड इस बार का जो ICC 2020 वर्ल्ड कप होने वाला है वो कितना एडिशन है? द 9th एडिशन। ये भी आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उसेन बोल्ट। Who is known as Tansen of 20th century? Then उस्ताद भरे गुलाम अली खान is known as Tansen of 20th century। ये इनका निक नेम है, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज उस्ताद भरे गुलाम अली खान। एंड ये किस आर्ट फॉर्म से एसोसिएटेड है? देन ही इज़ अ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन। ये भी आप लोग याद रखना, पूछा जाता है। एंड इनका घराना जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आप लोग का होमवर्क है। By what metabolic process in the kitchen can you make food like curd, paneer and sauerkraut etc. देन मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन सा है जिससे कर्ड, पनीर ये सब बनता है? करेक्ट आंसर इज फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से दूध को, दैट इज मिल्क को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू कर्ड, पनीर एक्सेट्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो इनकरेक्ट पेयर है वो है कुमार गंधर्व, ही इज़ नॉट अ गिटारिस्ट, ही इज़ अ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। आप पिक्चर में देख सकते हैं। रेस्ट जिया मोहिउद्दीन डागर इस रुद्र वीणा प्लेयर, VEENA होगा वीणा, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। कद्री गोपालनाथ इस सैक्सोफोन प्लेयर। बॉम्बे जयश्री इस अ वोकलिस्ट। एंड कुमार गंधर्व क्या है? देन कुमार गंधर्व इज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है एंड नॉट अ गिटारिस्ट। इन which year was the इंटरनेशनल बुकर प्राइज एस्टेब्लिश्ड? इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है इंपॉर्टेंट है, 2005 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड 2024 का दिया नहीं गया है, बट 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला था? देन जियोर्जी गॉस्पोडिनोव को, फॉर हर नॉवल टाइम शेल्टर, इन कोलैबोरेशन विथ हुम? देन इन कोलैबोरेशन विथ एंजेला रोडेल। एंजेला रोडेल एंड जियोर्जी गॉस्पोडिनोव, इन दोनों को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 फॉर नॉवल टाइम शेल्टर। ये टाइम शेल्टर किसने लिखा है ये पूछा जाने से भी जियोर्जी गॉस्पोडिनोव एंड एंजेला रोडेल, ये दोनों नेम्स आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एंड जिस बुक को या तो फिर राइटिंग को नोबेल प्राइज़ मिल जाता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिल जाता है, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार स्टैटिक पोर्शन में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2005।
उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान, उस्ताद नथू खान वेर द एक्सपोनेंट्स ऑफ द डैश घराना, ये सभी किस घराने के एक्सपोनेंट्स हैं? देन करेक्ट आंसर इज दे आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ ग्वालियर घराना। इनका घराना आप लोग याद रखना, उस्ताद हस्सू खान, हद्दू खान, नथू खान एट्सेट्रा। करेक्ट आंसर इज ग्वालियर। Who among the following is the author of the book 5 Point Someone? 5 Point Someone के author कौन है? Then correct answer is चेतन भगत is the author of the book 5 Point Someone। and इनका कुछ other important books देख लेते हैं जो पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में। includes One Night at the Call Center, The 3 Mistakes of My Life, 2 States, Revolution 2020, Half Girlfriend, 400 Days। ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैंने मेंशन किया है, आप लोग याद रखना। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है चेतन भगत। In which year was the Indian Football Association established? Indian Football Association जो है it was established in the year 1893। तो करेक्ट आंसर है 1893। एंड जो ये एसोसिएशन था वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था? देन कलकत्ता में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखना। Among the following whose autobiography is My Confession? My Confession फॉलोइंग ऑप्शंस में से लियो टॉल्स्टॉय का ऑटोबायोग्राफी है, तो करेक्ट आंसर इज लियो टॉल्स्टॉय। Drawing from the City is a visual autobiography of which of the following Indian folk artists? Then it is the autobiography of Teju Behun। Drawing from the City is the autobiography, visual autobiography है, तो आप लोग याद रखना किसका है? देन तेजू बेहुन। करेक्ट आंसर इज तेजू बेहुन। What is the common name of C6H6? C6H6 जो है ये केमिकल नेम है किसका? देन बेंजीन का। बेंजीन का केमिकल नेम क्या है पूछने से? C6H6 आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज C6H6 इज द कॉमन नेम ऑफ बेंजीन। डाइविंग कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट? डाइविंग जो है वो एक्वेटिक स्पोर्ट है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में डाइविंग कर रहे हैं अंडर द सी, इसे डाइविंग कहा जाता है। इट इज़ एन एक्वेटिक स्पोर्ट, तो करेक्ट आंसर इज एक्वेटिक स्पोर्ट। What is the upper limit of annual household income for microfinance borrowers in rural areas? देखिए रूरल एरियाज दैट इज़ गांव देहात के एरियाज में जो माइक्रोफाइनेंस बोरोवर्स होते हैं, लोन लेने वाले लोग जो होते हैं माइक्रोफाइनेंस कंपनीज से, उनका इनकम एनुअल इनकम जो होता है वो अपर लिमिट कितना होना चाहिए? 1.25 लाख इज़ द करेक्ट आंसर। 1.25 लाख से अगर ज़्यादा उनका इनकम हुआ, मंथली इनकम एनुअल इनकम, तो उनको माइक्रो फाइनेंस लोन नहीं दिया जाएगा, उससे कम होने पे ही माइक्रो फाइनेंस लोन दिया जाएगा इन रूरल एरियाज। एंड इट डिफर्स इन अर्बन टू सेमी अर्बन एरियाज। फॉर अर्बन टू सेमी अर्बन एरियाज ये अमाउंट है एनुअल इनकम का 2 लाख टू 3 लाख। अर्बन एरियाज एंड सेमी अर्बन एरियाज में 2 लाख से 3 लाख के बीच में इनकम होना पड़ता है टू बोरो माइक्रो फाइनेंस लोन्स, एंड रूरल एरियाज में 1.25 लाख। Which article of the Indian Constitution empowers a High Court to issue writs for the enforcement of the fundamental rights of the citizen? देन हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226, वेर एज सुप्रीम कोर्ट किसके अंडर रिट्स इशू करता है? देन अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, एंड आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट इशू करता है। रिट्स जो होते हैं वो टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, एंड इट प्रोटेक्ट्स आवर फंडामेंटल राइट्स इफ इट इज़ वायलेटेड। व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ रिट्स? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखना है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, शेरशियरी, क्यो वारंटो एंड प्रोहिबिशन। ये 5 टाइप के रिट्स है जिनको पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग याद रखना। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आर्टिकल 226।